हेलो गाइस, मेरा नाम गगन है और अपन पावर प्ले पढ़ रहे हैं। अपन ने 19 से 23 पेज तक अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया था। अब अपन आगे का पढ़ेंगे। 23 एंड 24 पेज अपन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये 23 पेज है। इसमें एक इन्होंने स्टोरी दे रखी है। ठीक है, स्टोरी इन्होंने इसमें एक दे रखी है, द स्टोन्स दैट शाइन। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रखा है? इसमें बोल रखा है 3 daughters with curious eyes, ओके, ईच गॉट 3 बास्केट अ किंगली प्राइस। एक राजा है, उनकी 3 बेटियां हैं। राजा क्या करता है, तीनों बेटियों को क्या देता है, कोई प्राइज देता है। ठीक है, और प्राइज में क्या है, ईच गॉट 3 बास्केट। जैसे यहाँ पे शो कर रखा है, हर एक बच्ची को 3 बास्केट मिलते, जैसे इनको 3 बास्केट, इनको 3, इनको 3। ठीक है, ईच बास्केट है 3 सिल्वर कीज। हर एक बास्केट के अंदर से क्या होता है, 3 सिल्वर कीज निकलती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने सिल्वर कीज शो कर रखी है। हर एक बास्केट में से क्या निकलता है, 3 सिल्वर कीज निकलती है। उसके बाद बोल रखा है ईच ओपन 3 बिग रूम्स। हर एक जो सिल्वर की है वो 3 बिग रूम्स को ओपन कर सकती है। जैसे ये वाली चाबी है, इसी चाबी से रूम ऐसे है कि 3 रूम की एक ही चाबी है, 3 रूम की एक ही चाबी है, वो 3 रूम इस चाबी से ओपन हो सकते हैं। आगे बोला है ईच रूम है टेबल्स। अब इन्होंने आगे पिक्चर नहीं शो कर रखी, लेकिन आगे कुछ ऐसा है कि हर एक रूम में क्या पड़े हैं, टेबल्स पड़े हैं। 1 2 3 कितने टेबल्स पड़े हैं, 3 टेबल पड़े हैं, विथ 3 ब्राइट नेकलेस ऑन ईच। अब हर एक टेबल पे क्या पड़ा है, 3 नेकलेस पड़े हैं। ईच नेकलेस हैड 3 डायमंड सो फाइन। तो हर एक जो टेबल है उस पे क्या पड़े हैं, 3 नेकलेस पड़े हैं, और हर एक नेकलेस के अंदर 3 डायमंड से, हर एक नेकलेस के अंदर 3 डायमंड से। ठीक है, सो क्वेश्चन अपने से पूछा है, कैन यू काउंट दिस स्टोन्स दैट शाइन। तो अपने से क्वेश्चन पूछा है, क्या तुम बता सकते हो कि टोटल कितने डायमंड्स होंगे। तो पहले इसको समझने से पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो एग्जांपल ये है कि जैसे मान के चलो, अगर मैंने तुम्हें 3 बास्केट दी है, मैंने तुम्हें 3 बास्केट दी है, हर एक बास्केट के अंदर 3 चाबियां हैं, हर एक बास्केट के अंदर 3 चाबियां हैं, है ना। हर एक बास्केट के अंदर 3 चाबियां हैं। तो अगर मैं बोलूँ टोटल तुम्हारे पास कितनी चाबियां होगी, टोटल तुम्हारे पास कितनी चाबियां होगी, तो तुम इसको ऐसा ही करोगे। देखो, तुम इसको ऐसे ही करोगे कि 3 बास्केट्स थे, हर एक के अंदर कितनी चाबियां हैं, 3 चाबियां हैं, तो 3 × 3, यानी कि ये जो 3 है, ये कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 × 3 जो कि 9 होता है। गिन भी सकते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब जब भी इस प्रकार की सिचुएशन होती है तो अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा समझो कि एक बार, जैसे इन जो लड़की को दिए थे, एक बास्केट था, उस बास्केट के अंदर 3 चाबियां थी, है ना। तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3 × 3, ये तो क्या होगा, ये 3 बास्केट थे, और फिर हर के अंदर इतनी चाबियां थी, मतलब एक बच्ची को इतनी चाबियां मिली होगी। ठीक है, अब एक चाबी कितने रूम खोल सकती है, 3 रूम खोल सकती है, लेकिन अपने पास कितनी चाबियां हैं, 9 चाबियां हैं। एक बच्ची के लिए, एक बच्ची के लिए कितनी चाबियां हैं, 9, तो वो 3 रूम खोल लेगी। ठीक है, 3 रूम खोल देगी। उसके बाद हर एक रूम में कितने टेबल है, 3, तो अपन 3 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। हर एक टेबल पे क्या है, 3 नेकलेस पड़े, 3 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। हर एक नेकलेस में क्या है, 3 डायमंड है, तो 3 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या हुआ था, ये सब किसके लिए है, ये एक बच्ची के लिए है। अपने को 3 बच्ची का पूछा है, तो अपन 3 से फिर और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो जिस प्रकार से अगर ऐसा लिखा होता था 3 × 3, तो इसको अपन लिख देते थे 3 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर 3 की पावर 7 है, क्या है, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर अपने से पूछा होगा कि कितने डायमंड से, तो कितने हैं, 3:7। इसको अपन सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे अपन, देखो 3 × 3 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 और 3 जा 243, 243 और 9, 243 × 9 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2187। कितना आ जाएगा, 2187। ये मैंने अलग तरीके से करा है, आप लोगों को
जोन सा तरीका अच्छा लगे उस तरीके से मल्टीप्लाई करना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या करा है यहाँ पे, मैंने बोला 243 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, एक ज़ीरो पीछे लगा दिया, यानी कि 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसमें से एक घटा दिया, एक बार 243 घटा दिया तो भी आंसर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अब आगे फ्रॉम द डायग्राम द नंबर ऑफ रूम इज 3:4। तो नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं अगर अपन देखें तो, जैसे यहाँ पर आगे भी क्वेश्चन पूछा था, हाउ मैनी रूम्स वर देयर ऑल टुगेदर, तो कितने रूम्स है। तो पहले तो देखो 3 बच्चियाँ हैं, हर एक बच्ची के पास 3 बास्केट है, हर एक बास्केट से तीन चाबियाँ हैं, हर एक चाबी से 3 रूम ओपन हो सकते हैं, तो बस यहाँ तक ही है रूम। तो कितना हो जाएगा 3:4, 3:4। दिस कैन बी कंप्यूटेड बाय रिपीटली मल्टीप्लाइंग 3 बाय इटसेल्फ। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं हाउ मैनी डायमंड्स वर देयर इन टोटल। तो टोटल कितने डायमंड है वो अपन ने बता दिया है यहाँ पे 2187। नाउ कैन वी फाइंड आउट बाय जस्ट वन मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द प्रोडक्ट अबव। तो अपन, इन्होंने अपना आंसर ये ऑलरेडी आ चुका है। आगे ये बता रहे हैं कि वी कैन राइट 3:7। अच्छा, 3:7 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आगे बोल रहे हैं वी हैड कंप्यूटेड टिल 3:4। अब ये जो 3:4 है और ये है 3:3, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं कि ये है 3:4 मल्टीप्लाई का निशान और ये है 3:3, तो क्या कुछ चेंज हुआ क्या? यही चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया है ना, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं बोलता कि मैं ऐसे ना काउंट करते हुए इसको, जैसे 7 टाइम्स था ये, मैं 7 टाइम्स पहले लिख देता हूँ, 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स था। अब अगर इसको ऐसे ना लिखते हुए मैं 5 और 2 के ग्रुप में बांट देता, ऐसे बांट देता कि 1 2 3 4 5, 3:5 मल्टीप्लाई बाय 1 2 यानी कि 3 का स्क्वायर, ऐसे कर देता, तो भी क्या आंसर चेंज होता क्या है? तो ये यही चीज़, मतलब 3:7 को अपन ये भी लिख सकते हैं और अपन ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही चीज़ें क्या है, सही है। ठीक है, इन्होंने आगे लिख के बताया भी है। इससे फिर अपने को क्या होता है, एक जनरल रूल पता चलता है। क्या पता चलता है? एक जनरल रूल पता चलता है जो कि बहुत काम का है। क्या है रूल? n⁴a मल्टीप्लाई बाय n⁴b इज इक्वल टू n⁴a प्लस b। इसका मतलब क्या होता है भाई, कि अगर ये, जैसे नॉर्मल सी बात है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3⁵ मल्टीप्लाई बाय 3⁵2, तो अगर मेरा बेस सेम है, और सबको पता है ये नीचे वाला जो नंबर होता है इसको अपन बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अपना बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। इन्होंने जनरल बता रखा है, यहाँ पे n लिया है क्योंकि इनको मतलब एक फॉर्मूला बनाना था। अगर ये लिख देते 5 a मल्टीप्लाई बाय 5 b, तो तुम बोलते सिर्फ 5 के लिए होता है क्या? नहीं यार, सबके लिए होता है, इसलिए उन्होंने n लिया। ठीक है, n⁴a मल्टीप्लाई बाय n⁴b, जैसे यहाँ पे 3⁵ मल्टीप्लाई बाय 3⁵2, तो ये क्या हो जाएगा 3⁵5 प्लस 2, जो कि क्या है 3⁵7। वही ये यहाँ पर बता रहे हैं कि n⁴a मल्टीप्लाई बाय n⁴b क्या होता है, n⁴a प्लस b होता है। वेयर a एंड b आर काउंटिंग नंबर्स, जहाँ पर a और b क्या है, नेचुरल नंबर्स है। a और b क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग। अब ये जो ऑब्जर्वेशन अपन ने सीखी है, इसको यूज करते हुए अपने को इन सबको क्या करना है, सॉल्व करना है। इन तीनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ध्यान से सुनना भाई, कि देखो 2⁻, हो सकता है मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि किसी बच्चे को याद होगा डायरेक्ट कि 2⁹ कितना होता है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ क्या 2⁴, ये तो बहुत लोगों को याद होगा कि हाँ ये 2⁴ 16 होता है, याद होगा ना। और अगर मैं बोलूँ 2⁵5, तो ये भी कुछ बच्चों को याद होता है कि 32 होता है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, कैसे, 2⁹ इक्वल्स टू 2⁵5 मल्टीप्लाई बाय 2⁴, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 2⁵5 अपने को याद है 32 होता है, 2⁴ कितना होता है, 16 होता है। अब 32 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना होता है, 516 होता है।
नहीं 516 नहीं 512 होता है, 512। ठीक है। अब अब इसको अगर कोई बोले कि इसको याद करना जरूरी है, भाई याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख दो 5 बार, ऐसे 5 बार लिख दो और फिर कर लो। ऐसे 5 बार लिखा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अगर ये वाला मैं होमवर्क देता हूँ 5⁻7, ये वाला मैं करके बता देता हूँ। तो इसमें क्या है 4⁻6, तो 4⁻6 को अपन कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, अपने को 4 का स्क्वायर तो सबको पता है 16 होता है, पता है ना। ये 4⁻6 का इन्होंने सॉल्व करके भी बताया है। जैसे अगर मैं लिख दूं ऐसे 4 के स्क्वायर को 3 बार लिख दूं, 4 के स्क्वायर को 3 बार लिख दूं, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16, तो मेरा आ जाएगा 4096। एक तरीका तो ये है ना। एक तरीका ये भी है कि अगर मैं 4 को 3 टाइम्स 3-3 के ग्रुप में लिखूं, यानी कि 4 का क्यूब और 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब भी अधिकतर बच्चों को पता होता है, नहीं पता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे पता चल जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 64 करता तो भी मेरा आंसर क्या आता 4096 ही आता। अच्छा, अब मैं ये जो चीज़ है इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इसको 4 क्यूब और इसको भी मैं लिख दूँ 4 क्यूब। अच्छा, अब अगर ऐसा लिखा होता है भाई कहीं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो तुम इसे ऐसे लिख देते हो कि 3 का स्क्वायर है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर ऐसा एक लिखा हुआ है 4 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4 क्यूब, तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि 4 क्यूब का स्क्वायर है, लिख सकता हूँ ना, वही इन्होंने यहाँ पे लिख के बताया 4 क्यूब क्या क्या है स्क्वायर है। सेम यहाँ पर अगर 4 स्क्वायर 3 बार आ रहा है तो इन्होंने क्या बोल दिया 4 स्क्वायर का क्यूब है। ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर सिंपल अपना लिखा रहता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको अपन लिख देते ना 2 का क्यूब। ऐसे ही यहाँ पर कोई नंबर ही है, 4 स्क्वायर कोई नंबर के बराबर ही है, जैसे 16 के बराबर है, तो 4 स्क्वायर 3 बार आ रहा है तो अपन ने बोल दिया 4 स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, तो अब इससे अपने को एक और प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। क्या प्रॉपर्टी देखने को मिलती है इससे अपने को? इससे अपने को ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है कि अगर मैं बोलूं कि इसको दूसरा कलर ले लेते हैं अपन, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि 4 स्क्वायर का क्यूब और 4 क्यूब का स्क्वायर, ये दोनों बराबर ही अपन ने ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं, ये भी 4096 है और ये भी क्या है 4096 है। ठीक है, तो इस चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं कि एक्चुअली ये है क्या, ये था क्या, ये 4 की पावर 6 था, 4 की पावर 6, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं अगर ये 4 की पावर 6, ये ऑलरेडी अपन देख चुके हैं ऊपर ये चीज़ है ना। तो अब इसकी 6 की जगह में अगर 2 इंटू 3 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना, 2 इंटू 3 भी तो 6 ही होता है। ठीक है, तो इसी से एक क्या बन गया अपना एक जनरल फार्मूला बन गया। जनरल फार्मूला ये तो मैंने 4 के लिए बनाया है, ये यहाँ पर जनरल फार्मूला इन्होंने बना दिया। कैसे कि अगर आपका बेस n है, जैसे अपने केस में बेस क्या था 4 है, तो अगर उसके पावर की उसकी कोई पावर है a और उस पूरे की कोई पावर है b, है ना, तो वो n की पावर b की पूरे की पावर a के बराबर होता है। जैसे 4 स्क्वायर का क्यूब और 4 क्यूब का स्क्वायर क्या होता है बराबर होता है ना। और इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपका बेस और इन पावर्स क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ध्यान देना भाई, पहले अपन ने क्या देखा, अगर बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर, जैसे बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर, तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है। 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन अभी अपन क्या बोल रहे हैं, अभी मल्टीप्लाई नहीं हो रहे नंबर, अभी अपन बोल रहे हैं कि कोई नंबर है उसकी कुछ पावर है और उस पावर की पावर है, पावर के पूरे की पावर है, तो क्या हो जाएगा ये पावर्स क्या होती है मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 2 की पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस केस में 2 इंटू 3 4 की पावर 6 आ रहा था। ठीक है, आगे अब ये a इंटू बी को अपन ए बी भी लिख सकते हैं, अगर इसके बीच में कोई साइड नहीं है मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ पावर ऑफ पावर इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। अब जो अपन ने ये लिखा ना, ये क्या लिखा अपन ने, ये एक किसी बेस की पावर ऑफ पावर है ना। तो एक्सप्रेशन कैसे लिखने, पावर ऑफ अ पावर, मतलब किसी पावर की भी क्या लिखनी है अपने को पावर लिखनी है। ठीक है, तो
पहला क्वेश्चन है अपना, पहला क्वेश्चन है 8⁻6। ठीक है, तो 8⁻6, अच्छा अपन इसको अलग पेज पे कर लेते हैं, इसको अपन अलग पेज पे कर लेते हैं। अगर मैं बोलूँ ये क्या लिखा हुआ है 8⁻6, तो 8⁻6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8⁻6, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाय 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 8, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ रहा है। अब मेरी इच्छा मैं कितने भी ग्रुप का बना सकता हूँ, मेरी इच्छा तो मैं 2 के ग्रुप में बना दूँ। ठीक है, 2 के ग्रुप में बना दूंगा तो क्या होगा 8 स्क्वायर के पूरे की पावर 3, है ना। अगर मैं इसको 3 के ग्रुप में बनाता तो क्या होता 8 क्यूब के पूरे की पावर कितनी 2, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे वापस से वही नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब और किसी तरीके से अपन 6 बना सकते क्या, 2 इंटू 3 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है, और किसी तरीके से 6 बना सकते हैं क्या, और कोई तरीका है नहीं, वो 6 इंटू 1 है, उसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 7⁻15, तो 7⁻15। अब देखना अपने को ये है कि 15 में किस किस तरीके से बना सकता हूँ, बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। अपन 15 किस किस तरीके से बना सकते हैं, तो 15 देखो ध्यान से, मैं 3 इंटू 5 बना, अच्छा 3 इंटू 5 मेरा क्या होता है 15 होता है। तो अगर मैं ऐसा लिख दूँ 7 क्यूब की पावर 5, तो भी वो भी मेरे क्या होगा इसके बराबर ही होगा। अच्छा 15 और किसी तरीके से अपन ला सकते हैं क्या, 5 इंटू 3 से ला सकते, तो 7 की पावर 5 की पूरे की पावर 3 लिखता तो भी सही था। क्या 15 और किसी तरीके से ला सकते हैं क्या, और किसी तरीके से तो नहीं ला सकते, तो बस ये 2 ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब अगला क्या है, अगला है 9⁻14। अच्छा 9⁻14 में होमवर्क देता हूँ, अगला वाला मैं बता रहा हूँ 5⁻8। अगला क्या है 5⁻8। अच्छा अब 8 मैं किस किस तरीके से ला सकता हूँ भाई, देखो 8 को मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 भी लिख सकता हूँ, और कुछ लिख सकता हूँ क्या 8 को और तो कुछ नहीं लिख सकते अपन, है ना। 3 के मल्टीप्लाई में तो कुछ लिख नहीं सकते, तो इसके 2 ही बनेंगे। कैसे बनेंगे, 5 की पावर 4 का स्क्वायर, या फिर 5 का स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। मतलब ये पावर जो है ये अपने को पता है, जब इसको पावर की पावर में लिखेंगे तो आगे जाके ये चीज़ें क्या होती है, पावर मल्टीप्लाई होती है। इसलिए मैं यहाँ पे देख रहा था कि मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना ही, आगे फिर अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।